मेरे दोस्तों, पेंतकोस्त पर्व के दिन 120 लोगों को जो वरदान मिला है, अन्य अन्य भाषा बोलने का जो वरदान मिला है, उस अन्य अन्य भाषा के वरदान में भेद की भाषा का वरदान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। वो कैसे, सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य। आइए हम प्रेरितों के कार्य में जाएंगे, उसके दूसरा अध्याय जिसमें लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग से जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ मेरे दोस्तों, यहां पर एक दृश्य हम देख रहे हैं जिसे देखकर लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसे देखकर लोग इकट्ठे हुए हैं और कहते हैं, छठे वचन में 5वें से पढ़ता हूं, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे, वे सब इकट्ठे हुए और जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई है और लोग सुन रहे हैं, जो अटारी पर, जो अपर रूम में 120 लोग जो बातें कर रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, हर एक सुन पा रहे हैं कि वे उनकी भाषा में, उनकी मातृभाषा में वे बोल रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं। और इसे देखकर वे बड़े अचंभित हुए और पहले तो डर गए, लिखा है घबरा गए, और उसके बाद अचंभित हुए हैं। और कुछ देर के बाद उन्हें समझ में आया है कि ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। तो पहले पड़ाव में जो 120 लोगों को जो वरदान मिला है, वो पृथ्वी की भाषा है। पृथ्वी की भाषा का वरदान उन्हें मिला है, इसलिए जो झुंड वहां पर जमा हुई थी, उनको अपनी अपनी भाषा उनको समझ में आ रही थी और बड़े ही वे अचंभित करते हुए फिर कुछ देर के बाद कहने लगे। 12 वचन में देखते हैं, 12 वचन में हम देखते हैं, और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। ये दूसरी बार फिर घबरा गए हैं और चकित हुए हैं। पहली बार घबराकर अचंभित हुए हैं, फिर उन्हें समझ में आया है ये तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं। मतलब यह है कि 120 लोगों को जो अन्य अन्य भाषा का बोलने का जो वरदान मिला है, वो पृथ्वी की भाषा है। पर दूसरी बार फिर ये घबरा गए हैं और चकित हो रहे हैं। कहते हैं ये सब चकित हुए, घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने जो ठट्ठा करके कहा है, वहां पर कुछ लोग हैं जो ठट्ठा करने वाले लोग हैं, जो चुरी मार लोग हैं, लोफर लोग हैं, लोगों का मजाक बनाने वाले लोग हैं, है ना। मुंबई की भाषा में टपोरी कहते हैं, और सारे टपोरी आज बाइबल प्रचारक बन गए हैं। इसलिए वे टपोरियों के अंदाज में ही प्रचार कर रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, छोड़िए, यहां पर ठट्ठा करने वाले लोग कहने लगे, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। नई मदिरा के नशे में चूर है, नशे में चूर हैं। दोस्तों, जो नशे में होते हैं, शराब पीकर जो नशे में होते हैं, क्या उनको देखकर कोई घबराता है क्या, या चकित हो जाता है, अचंभित हो जाता है। 120 लोग जो दूसरी बार उनके हाव भाव को देखकर फिर दूसरी बार
वहां जो झुंड जमा हुई हैं वे घबरा गए और चकित हुए। क्यों? अगर वो नशा किए हुए व्यक्ति है, नशा करके अगर वे लोग बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसमें घबराने की क्या बात है? अचंभित होने की क्या बात है? घबराकर अचंभित हो रहे हैं, चकित हो रहे हैं, तो मतलब यह है वहां पर कुछ अलौकिक दृश्य को वे देख रहे हैं। 120 लोग पहले पड़ाव में जो अन्य अन्य भाषा, पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे, फिर दूसरी बार वे लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसे देखकर ये लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब यह है कि वे लोग दूसरे पड़ाव में वो भेद की भाषा का अनुभव में चल रहे थे। परमेश्वर की भेद की भाषा का वरदान वे लोग पा गए हैं, पा लिए हैं, और वे जो बातें कर रहे हैं तो लोगों को, जो भीड़ है, समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो बड़े परेशान थे, चकित होकर कह रहे कि ये क्या हो रहा है। इसलिए हम देखते हैं पहली कोरिन्थी की पत्री उसका 14 अध्याय 2 वचन में, ये तो भेद की भाषा है, ये भेद की भाषा है जो भक्त और परमेश्वर के बीच में होती है। भक्त और परमेश्वर के बीच में जो होती है, जो बातें हो रही हैं, उसे सुनकर लोग बड़े अचंभित हो गए और डर भी गए हैं, भयभीत भी हुए हैं, क्योंकि वो भाषा बहुत ही गंभीर भाषा है, वो दिव्य भाषा है, भेद भरी भाषा है। इसलिए वचन कहता है उसे सुनने वाले मनुष्य जो हैं समझ नहीं पाते हैं। ये परमेश्वर और भक्तों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वो भेद की भाषा है। परमेश्वर हमारा पति है, हम उसकी पत्नी, कलीसिया उसकी पत्नी है। पति और पत्नी के बीच में जो बातें हो रही हैं उसे समझने की कोशिश क्यों करते हो, है ना? पति पत्नी की बातों को सुनने की या समझने की जो आशा रखता है वो तो दुष्ट है, वो पापी है। कितनी गलत बात है ना दोस्तों? पति पत्नी की बातें जो सुनना चाहता है, सुनने की आशा रखता है, वो तो बेकार आदमी है, बुरे स्वभाव का आदमी है। दोस्तों ध्यान दीजिए, पेंतकोस्त पर्व के दिन अन्य अन्य भाषा के वरदान में पृथ्वी की भाषा के साथ वो दिव्य भाषा, भेद भरी भाषा का वरदान भी 120 लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसे दूसरी बार वे घबराकर अचंभित होकर कहने लगे ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ ठट्ठा करने वालों ने उसको नाम दिया है, ये तो नशे में चूर है। पवित्रात्मा और पवित्रात्मा के वरदान और शिक्षा को लेकर जो कोई निंदा करता है वह ऐसा सब पाप है जिसका कोई क्षमा है ही नहीं। तो दोस्तों आज का ये जो खुलासा है, अगर वचन के अनुसार सही लगता है तो अपने राय, सलाह, सूचना कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।